MW हरियाणा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ असंध मार्केट में। यहाँ पर चैतन्य सेंटर पर आज मैं पहुंचा हूँ और सर से बात करूंगा। चैतन्य सेंटर के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि यहाँ पर किस तरह की क्लासेज लगती है, कितने प्लस वीजा यहाँ पर लगते हैं। रिजल्ट आने के बाद फाइलिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी टीचर यहाँ पर खुद ही करते हैं। तो मैं सर से बात करूंगा। तो चलिए चैतन्य सेंटर में सर से बात करेंगे। और लोकेशन मैं बता दूं आपको, राधा स्वामी सत्संग भवन नियर बस स्टैंड स्पीडो रोड असंध। और आगे हम आपको पीटी आईलैश और स्टडी वीज़ा के बारे में फुल डिटेल देंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हो यहाँ का स्टाफ कितने अच्छे से बच्चों को गाइड कर रहा है और उनको आगे की जानकारी प्रदान कर रहा है। और हम बात करेंगे जो पीटी आईलैश पेपर देने के बाद जो आगे का प्रोसेस होता है वो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा सर से। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट आईलैश पीटी, यहाँ पर कितने अच्छे रिजल्ट बच्चों ने प्राप्त किए हुए हैं। यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड कर। तो स्वागत है आप सभी का चैतन्य असंध ब्रांच फैमिली में। तो अभी हाँ चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी सबसे पहली बात तो ये है कि हम आप सभी को बहुत ही बेहतरीन परिणामों तक पहुंचवाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। यदि आपको कहीं भी विदेश में जाना हो, जैसे कि किसी भी पढ़ाई के बेस पर या फिर किसी ट्रैवलिंग के बिहाफ पर, तो आप हमारे किसी भी नज़दीकी चैतन्य ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं और आप जान सकते हैं उनसे अपनी सारी की सारी बेसिक नेसेसिटीज़ कि आपको क्या क्या चाहिए होगा और किस आधार पर आप अपनी फाइलिंग को प्रोसेस करवा सकते हैं। क्योंकि चैतन्य ने 2023 के अंदर ही 65,500 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों को अपने पीटी और आईएलटीएस के सक्सेसफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने लगभग 100 से भी ज़्यादा वीज़ाज सिर्फ और सिर्फ मैं असंध ब्रांच की बात कर रहा हूँ, असंध के अंदर अवेलेबल करवाए हैं लोगों को, जो कि बहुत ही एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। क्योंकि 100 वीज़ाज एक रूरल एरिया में निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बट चैतन्य ने कर दिखाया है। और तो और हमारे यहाँ पर आप जैसे भी किसी भी चैतन्य की ब्रांच में आप विजिट करते हैं तो आप सभी को सारी की सारी तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाएंगी। क्योंकि हमारे सारे के सारे लिंक्स जो होते हैं वो डायरेक्ट बाहर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के भी साथ बीच में टाई अप करके आपको कहीं गलत तरीके से गाइड करते हो। तो वेलकम टू चैतन्य ब्रांच। जल्दी से अपने अपने नज़दीकी ब्रांचों में विजिट कीजिए और अपनी फाइल्स को जल्दी से एक्सप्लोर करवाइए। क्योंकि हमारी 20 से भी ज़्यादा ब्रांचेस जो नॉर्थ इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं लास्ट 10 ईयर्स से। और अभी हमारी असंध ब्रांच को 3 साल हो चुके हैं कंप्लीट। तो अभी आप सभी के लिए भी कुछ ऑफर्स अवेलेबल हैं। आप अपनी नज़दीकी ब्रांचेस में जाकर उनका भी बहुत सा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि सर आपने बताया कि पीटी आईलैश के बारे में आपने बहुत अच्छे से गाइड किया बच्चों को। जी। अगर मैं बात करूं पीटी में, जिस बच्चे को ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना है उसे कितना टाइम लगेगा? देखिए, किसी भी कंट्री में जाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है टाइमिंग का जानना। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा सभी कंट्रीज़ का प्रोसेस लगभग सिमिलर रहता है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 2 महीने कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स को यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लिए। बट फिलहाल की अगर परिस्थितियों को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहीं न कहीं कुछ टाइम लग रहा है। ये सिर्फ़ कुछ कॉलेजेस की जीआईसी और ज सॉरी जीटीई प्रोसेस जो होती है ऑस्ट्रेलिया की, उसको वेरिफिकेशन और उनको क्लैरिफिकेशंस प्रोवाइड करने के अंदर ही थोड़ा-सा टाइम लगता है। जैसा कि ये सारी प्रोसेस इंटरनेशनल लेवल की होती है, तो इनमें थोड़ा-सा टाइम कहीं न कहीं स्टूडेंट्स का खर्च होता है। तो सर आपने बहुत अच्छे से गाइड किया बच्चों को। अगर मैं बात करूं जैसे कि गांव के शहर के बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या गाइड करोगे उनको? गाँव और शहर के बच्चों को सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि देखिए, उनके लिए एक कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि जब वो मॉर्निंग में ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो एक उनके लिए बहुत ही हार्ड फेज़ होता है कि कैसे होगा, क्या करना है। शहर शहर में जाके उनको पता करना होता है, जैसे कि पता नहीं कैसा क्या होता है प्रोसेस। तो मैं उनको एक यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी अपनी कोई भी आप उनके आस-पास कोई हमारी ब्रांच लोकेट हो, तो वहाँ जाकर वो पता कर सकते हैं। बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ है हमारा, एक्सपीरियंस भी है, अच्छे से गाइड भी करते हैं।
कहीं भी आपको कोई इश्यू होता है तो वो बहुत ही साधारण सी अपने लैंग्वेजेस में, जैसे कि उनके पार्ट्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, रीजनल एरियाज, सभी का अलग अलग तरीका होता है। तो वो उनको बहुत ही फेमिलियर तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं हर एक चीज़ के बारे में। जैसे कि बच्चे यहाँ पर पीटीआई लास्ट करते हैं, जी। उनका बहुत ही अच्छा चैतन्य सबसे बढ़िया स्कोर आता है। तो आगे का जो प्रोसेस है, उसके बारे में आप क्या बताओगे? देखिए, आगे का प्रोसेस जो होता है वो उनकी एजुकेशन जो बैकग्राउंड होता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन अचीवमेंट होती है, उनकी परसेंटेजेस कैसी होती है, उसकी बिहाफ़ पर ही उनको स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बियर अप करना पड़ता है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का अलग पैटर्न होता है और स्कॉलरशिप्स के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को तो स्कॉलरशिप कैसे अवेल होती है वो पता भी नहीं होता है। तो अगर उनके ग्रेसिंग मार्क्स अच्छे हैं और अच्छा स्टूडेंट अचीव कर रहा है उसके एकेडमिक्स में और उसके फर्दर पोर्टफोलियो भी उसके अच्छे हैं, तो कहीं न कहीं उसके आगे के जो प्रोफ़ेशनल लाइन होगी, तो वो उसमें बहुत अच्छा अचीव कर सकता है बाय हैविंग अ गुड स्कॉलरशिप फ्रॉम द कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन व्हिच ही इज़ गोइंग टू अप्लाई, ही और शी। जैसे कि आज आपने देखा हमने चैतन्य सर से बात की, तो आपको बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ सर ने दी। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ और पूरी असंध मार्केट को और करनाल डिस्ट्रिक्ट के जो अंदर आता है असंध, उसके लिए सर आपको एक बात बताएँगे और आप हमारे से कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी विज़िट कर सकते हैं। चैतन्य की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर भी जाकर हमारे बारे में पता लगा सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक चैनल्स पर भी विज़िट करके आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।